एल्फी अपनी बोतल में क्यों नहीं सूखती और चिपकती है? क्या आप जानते हैं हम अक्सर देखते हैं कि परिंदे बिजली की तारों पर बैठे होते हैं लेकिन फिर भी बिजली इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा क्यों होता है? और आप जानते हैं जब हमारी कोहनी अचानक किसी चीज़ से टकरा जाए तो हमें करंट क्यों महसूस होता है और फिर थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद ख़त्म क्यों हो जाता है? और कुछ लोग को नींद में चलने की आदत होती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? और सोते वक्त परिंदे दरख्तों की टहनी से गिरते क्यों नहीं? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप इन सवालात के अगर जवाबात जानना चाहते हैं तो फिर आपने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि हम इसके जवाबात आपको अच्छी तरीके से आप तक पहुंचा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रहमान किंग टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा दीजिए और साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो और दिलचस्प सवालात के जवाबात आपको इस चैनल में आपको बहुत ही आसानी के साथ मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, एल्फी अपनी बोतल में क्यों नहीं सूखती और चिपकती है? एल्फी एशिया से सिर्फ उस वक्त ही चिपक सकती है जब वो हवा से तामल रिएक्ट करे। दूसरे अल्फाज में अगर हवा ना हो तो एल्फी एशिया से चस्पा होने चिपकने की सलाहियत खो देती है। बस एल्फी को बोतल में भरते वक्त बोतल में से सारी हवा खारिज कर दी जाती है और यूँ हवा की अदम मौजूदगी के बायस एल्फी बोतल के अंदर नहीं चिपक सकती। लेकिन फिर जब आप बावक्त ज़रूरत इस्तेमाल के लिए बोतल में से एल्फी निकालते हैं तो आप नोट करते होंगे कि तब वो अपनी बोतल के ऊपरी हिस्से पे चिपक जाती है क्योंकि इस वक्त वो हवा के साथ तामल कर रही होती है। यही वजह कि हमें हर मर्तबा सुई के ज़रिए बोतल का सुराख दोबारा निकालना पड़ता है। एल्फी के इस अमल का तजर्बा आप एल्फी की बोतल को काट करके भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप एल्फी की बोतल को बीच में से काटते हैं उसके चंद लम्हात के अंदर एल्फी बोतल के अंदर ही सूखना शुरू हो जाती है। नंबर 4, हम अक्सर देखते हैं कि परिंदे बिजली की तारों पर बैठे होते हैं लेकिन फिर भी बिजली इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा क्यों होता है? बिजली किसी भी चीज़ को सिर्फ उस वक्त नुकसान पहुंचा सकती है जब उसका सर्किट मुकम्मल हो जाए। आप देखते होंगे कि बिजली की 2 तारें होती हैं जिनमें से एक लाइव वेयर और दूसरी को ग्राउंड वेयर कहा जाता है। सर्किट इस वक्त मुकम्मल होता है जब ये दोनों तारें या तो बराह रास्त या फिर किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ जाए या कनेक्ट हो जाए जिसमें से करंट गुजर सकता है। ऐसी चीज़ें बिजली की मसूल कंडक्टर कहलाती है जिनमें से करंट गुजर जाए, जैसा कि लोहा, पानी वगैरह। लेकिन आप देखते होंगे कि परिंदे जब भी तारों पे बैठे होते हैं तो वो दोनों तारों पे नहीं बल्कि इनमें से किसी एक तार पे बैठे होते हैं। पर सर्किट मुकम्मल ना होने के बाद इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन अगर कभी भी किसी भी तरह से परिंदे बैक वक्त दोनों तारों को छू ले तो इनकी भी मौत वाक़या हो सकती है क्योंकि दोनों तारों को एक ही वक्त में छूने के बाद सर्किट मुकम्मल हो जाता है जो कि परिंदों की मौत की वजह बन जाता है। और यही वजह कि आप बाज़ औक़ात परिंदों को बिजली की तारों के नज़दीक मरा हुआ भी पाते होंगे। नंबर 3, जब हमारी कोहनी अचानक किसी चीज़ से टकरा जाए तो हमें करंट क्यों महसूस होने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद ख़त्म क्यों हो जाता है? ये करंट जैसा एहसास दरअसल एक राग की वजह से होता है जो कि हमारी गर्दन से शुरू होकर के हमारे बाजुओं से होती हुई हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली और उसके साथ जुड़ी उंगली तक जाती है। इस राग को अल्नेर नेवर कहा जाता है। तो असल में जिस वक्त हमारी कोहनी अचानक किसी चीज़ से टकराती है तो दर हकीकत ज़ोर हमारी इस राग पे ही आ पड़ जाता है जिससे ये दब जाती है और आर्जी तौर पे हमारे दिमाग से इस राग के राब्ते में रुकावट आने लगती है जो कि हमें इस करंट की सूरत में महसूस हो रही होती है। और फिर जैसे इस राग का हमारे दिमाग से राब्ता बहाल होता है आस्ता आस्ता हमारा वो करंट वाला एहसास भी ख़त्म होने लग जाता है। नंबर 2, कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो जी हाँ, नींद में चलना कोई आदत नहीं बल्कि ये एक बीमारी है जिसमें सोते हुए लोग चलना शुरू कर देते हैं। इस बीमारी को ख्वाब खरामी कहा जाता है। ये मर्ज़ आम तौर पे बचपन और जवानी के इब्तदाई अय्याम में होता है। बड़े लोगों में ये शाज़ व नादर ही पाया जाता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद सोए हुए जो भी काम सर अंजाम देते हैं अमूमन जागने के बाद वो इस काम से मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार करते हैं क्योंकि हालत ख्वाब खरामी से बाहर आते ही वो इस दौरान किए गए तमाम कामों को काफ़ी हद तक भूल जाते हैं। नंबर 1,
सोते वक्त परिंदे दरख्तों की टहनी से गिरते क्यों नहीं? तो जी हाँ, आसान अल्फाज में परिंदे दरख्तों पे बैठते वक्त टहनी पे अपने पंजे मजबूती से जकड़ लेते हैं। जब वो अपने पंजों को टहनी पे जकड़ते हैं तो जितनी ताकत पंजे जकड़ने में इस्तेमाल होती है उससे कहीं ज़्यादा ताकत दरकार होती है इस पंजे को खोलने के लिए। लेकिन चूँकि सोते वक्त परिंदे किसी भी कुव्वत का इस्तेमाल करने से कासिर होते हैं, इस बाइस पंजों का खुल पाना नामुमकिन हो जाता है। बस वो जूं के तू ही टहनी पे बैठे रहते हैं और हरगिज़ नहीं गिरते। यही रही दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छे सवालात के आप जवाब जानना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छे वीडियो बहुत ही आसानी के साथ आप तक पहुंचते रहे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वस्सलाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।